welcome to Saffron English Medium School. Today we will learn maths in standard 3, lesson number 3. Give and take. Give यानी कि देना, take यानी कि लेना. तो हमारे लेसन का टाइटल है गिव एंड टेक. यहाँ पर एक आंट है, वो हमें कुछ सिखा रही है. आई एम कीटू. वो बोलती है कि मेरा नाम कीटू है. दिस इज़ माई होम. यहाँ पर जो पिक्चर है वो बोल रही है, कीटू बोल रही है कि ये मेरा होम है. इजंट इट ह्यूज. क्या ये बड़ा है? इट हैज़ 100 रूम्स. यानी कि उसका जो होम है उसमें 100 रूम है. हेल्प मी इन पेंटिंग सम ऑफ द रूम्स. वो कहती है कि मुझे कुछ रूम में पेंटिंग करनी है, तो आप लोग मेरी हेल्प करो. आई स्टार्ट फ्रॉम रूम 2. वो रूम 2 से स्टार्ट करती है. कौन से रूम से? रूम 2 से. आई एड 10 टू रीच रूम नंबर 12. यानी कि उसे रूम नंबर 12 में जाना है, तो वो क्या करती है? 2 नंबर है उसमें 10 ऐड करती है. टू ऐड 10 to 2 we can go all the way to right to 10, then up to 11 and one step right to 12. यानी कि वो बोलती है कि अगर हमें 2 से 12 पर जाना हो तो हमें पहले राइट साइड पर 10 तक जाना होगा, बाद में 1 जंप अप करना होगा और देन अगेन हमें 1 स्टेप राइट साइड पर जाना होगा. तभी हम लोग 12 नंबर के रूम में पहुंच पाएंगे. दिस इज़ वन वे टू गो फ्रॉम 2 to 12. यानी कि ये एक वे है 2 से 12 तक जाने का. कौन सा वे बताया? 2 से पहले हम लोग राइट साइड पर जाएंगे 10 तक, बाद में क्या करेंगे? 1 स्टेप अप 11 पर जाएंगे और बाद में 1 स्टेप हम लोग राइट साइड में जाएंगे, तो हम लोग आ जाएंगे नंबर 12 के रूम में. और अब क्या बोल रही है कि ये एक वे था 2 नंबर से 12 नंबर के रूम पर जाने का. इज़ देयर अ शॉर्टकट. क्या यहाँ पर शॉर्टकट है? तो वो बोलती है ऑफ कोर्स, हाँ है. फॉलो मी. आप लोग मुझे फॉलो करो, मैं आपको शॉर्टकट वे बताऊंगी. ऐसा कीटू बोलती है. वी कैन जम्प अप 1 रो. यानी कि वो बोलती है कि हम लोग पूरी की पूरी 1 रो है उसको जंप कर लेंगे. क्या करेंगे वो लोग? जंप 1 रो. वो लोग 1 रो को जंप कर देंगे. अ जंप फ्रॉम 2 to 12 इज़ लाइक टेकिंग 1 स्टेप. यानी कि अगर वो लोग 1 रो को डायरेक्टली जंप करते हैं तो ये ओनली 1 स्टेप में वो लोग 2 से 12 तक पहुंच जाएंगे. यानी कि कीटू बोलती है कि अगर हम लोग डायरेक्टली 1 रो को जंप कर दे तो हम इजीली 1 स्टेप में ही 2 से 12 में पहुंच जाएंगे. अब नेक्स्ट क्या है? नाउ ट्राई 1 जंप अप फ्रॉम 14. यानी कि अब वो बोलती है कि अब ट्राई करो, ये जो 14 नंबर है उससे 1 जंप करना है, लेकिन कैसे? अप. यानी कि 14 है, 14 के ऊपर, यानी कि उसकी रो पूरी रो हम जंप कर ले तो 14 के ऊपर क्या है? 24. तो यहाँ पर आएगा 24. तो उसने 14 से डायरेक्टली 1 रो जंप की तो उसमें कितने नंबर्स हो गए? 10 नंबर. यानी कि 14 + 10 करें तो हमारा होगा 24. अब हमें क्या करना होगा? जो 24 नंबर है, 24 नंबर का रूम है, उसमें हमें कलर करना होगा. नेक्स्ट क्या है? हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 to 41. जंप फ्रॉम 22 to 42. अब बोलती है कि अगर मुझे 22 से 41 में जाना हो तो मैं कैसे जा सकती हूँ? तो यहाँ पर उसने क्या किया? वो थी 22 पर, तो उसने क्या किया? 1 रो अप गई, यानी कि 1 स्टेप अप गई, अगेन 1 रो अप गई,
यानी कि 1 स्टेप करके 42 में गई। नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट में उसने ओनली 1 स्टेप ही लिया राइट साइड पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, 22 प्लस ये वाले 10, 1 रो डायरेक्टली उसने जंप की यानी कि उसके 10 प्लस ये भी डायरेक्टली 1 रो जंप की प्लस उसके 10 यानी कि ये कितने हुए, 2 2 + 1 3, 3 + 1 42 में आई। अब उसने क्या किया, जंप किया ओनली 1 स्टेप, वो भी किस साइड पर, लेफ़्ट साइड पर। लेफ़्ट साइड पर 42 है और वो आई 41 में, यानी कि यहाँ पर करना होगा -1, तो हमारा आंसर आएगा 41। तो ये इजी है ना, कैसे किया उसने, पहले उसने 2 रो जंप कर ली और बाद में 1 स्टेप लेफ्ट साइड में गई, तो इजीली वो 22 से 41 में आ गई। और उसे कितने स्टेप में ये कंप्लीट कर दिया, उसने ये सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप में कंप्लीट किया। ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप एंड ये 3 स्टेप, तो ये इजीली 3 स्टेप में कंप्लीट हो गया। अब हम लोग ऐसे ही दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग 22 है, उसे लेफ़्ट साइड में जंप करके 21 में आ सकते हैं। अब 21 से 31 में आ सकते हैं एंड 31 से डायरेक्टली 41 में भी जा सकते हैं। यानी कि पहले हमने क्या किया, 22 - 1 किया, यानी कि क्या आएगा आंसर 21। अब क्या करना है, 21 1 रो जंप करनी है, यानी कि 21 + 10। अगेन अब हम आए 31 से अगेन 1 रो जंप करनी है, यानी कि अगेन +10, तो भी हम लोग 41 नंबर में पहुंच जाएंगे। उसमें भी ओनली 3 स्टेप ही लगते हैं। कैसे किया, 22 से लेफ़्ट साइड पर 21 में आए, 21 से डायरेक्टली रो जंप की और 31 में आ गए एंड 31 में से डायरेक्टली रो जंप करके 41 में आ गए। तो ये वे भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यू कुड ऑल्सो गो दिस वे। यहाँ पर हमें कहा गया है कि हम लोग ये वे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैंने आपको आगे बताया वैसा ही वे है। उन्होंने क्या किया, 22 से आए 21 में, यानी कि पहले किया 22 - 1, तो हमारा आंसर क्या आया 21। बाद में क्या किया, 21 से 1 रो जंप की और वो गए 31 में, यानी कि +10, कितने स्टेप, +10। बाद में क्या किया, 31 से गए 41 में, यानी कि अगेन +10, यानी कि 21 + 20, तो हमारा आंसर आ गया 41। यानी कि हम लोग 22 से 41 में पहुंच गए। इसमें भी 3 स्टेप ही लगते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, फाइंड माई फूड, यानी कि जो कीटू है वो बोलती है कि मेरा फूड ढूंढो। हे, आई हैव समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। कीटू है वो बोलती है कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग है, मेरे पास कुछ दूसरा भी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। माँ टोल्ड मी देयर आर स्वीट टू ईट इन सम रूम। वो बोलती है कि मेरी माँ ने कहा है कि कुछ रूम है उसमें स्वीट है। हेल्प मी फाइंड दैट रूम। मुझे वो रूम ढूंढने में आप लोग मदद करो। द आंसर फ्रॉम द नेक्स्ट पेज विल हेल्प यू फाइंड दैट रूम। मेक देम इन माई होम, मार्क देम इन माई होम, यानी कि वो बोलती है कि जिस रूम में आपको फूड मिले उस रूम को आप लोग क्या करो, मार्क करो। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आंसर देंगे तो जो नंबर आएगा वो नंबर पे हमें नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर कीटू के रूम दिए गए हैं उनमें मार्क करना होगा। अगर हम उनमें मार्क करेंगे तो उन रूम में से कीटू को इजीली स्वीट मिल जाएगा। एक क्या है, 10 लेस देन 34। यहाँ पर लिखा है 10 लेस देन 34, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना होगा, 34 - 10, यानी कि
34 है कीटू के हाउस में, होम में 34 है, उसमें 10 स्टेप डाउन आना है, यानी कि 1 रो डाउन आना है। तो क्या आंसर होगा? 4 - 0 4, 3 - 2 2, यानी कि क्या आंसर आया? 24। हम लोग को अगर डायरेक्टली आना हो तो हम लोग कैसे आ सकते हैं? कीटू ने कहा कि 10 लेस देन 34, यानी कि ये रहा 34, उसमें लेस 10 यानी कि हमें 10 रो, यानी कि हमें 10 स्टेप नीचे आना है, डाउन आना है, और हम लोग 1 रो डाउन भी आ सकते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर 24 नंबर का जो रूम है उसमें राइट मार्क करना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 53 - 20 क्या है? 53 - 20 ऐसे भी कर सकते हैं। 3 - 0 3, 5 - 2 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 33। और हम कीटू ने बताया वो वे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कीटू ने बोला कि 53 - 20, यानी कि हमें यहाँ पर -20 है, इसका मतलब 2 रो डाउन आना होगा, यानी कि 53 - 10 करेंगे तो 43 में आ जाएंगे, 43 - 10 करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे 33 में, यानी कि ये जो 33 है उसमें भी हमें मार्क करना होगा। तो कीटू इजीली वहाँ से स्वीट ले पाएगी। अब नेक्स्ट क्या है? 11 more than 31 is blank, यानी कि यहाँ पर लिखा है more than, यानी कि 31 + 11, तो हमारा क्या आंसर आएगा? 2 + 1 1 + 1 2, 3 + 1 4, तो हमारा आंसर आ गया 42। जैसे कीटू ने बताया अगर हम लोग वैसा वे अप्लाई करेंगे तो कैसे आएंगे? 31 से क्या करना है? 10 स्टेप ऊपर अप साइड पर आना है, तो हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे 41 में, एंड 41 से 1 स्टेप राइट साइड पर आना है, तो हम लोग आ गए 42 में, यानी कि 31 + 10 और ये हुआ +1, तो ये हो गया हमारा 42 आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। 11 लेस देन 66 इज ब्लैंक, यानी कि 66 - 11 तो होगा 55। और हम दूसरे कौन से वे से कर सकते हैं? 66 पर है, ये रहे 66 पर से हम लोग आएंगे 56 में, तो ये हुआ हमारा 10 स्टेप डाउन आना, और उससे हम लोग आएंगे लेफ्ट साइड में 55 पर, यानी कि 66 - 10 - 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 55। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है 62 + 13, 62 + 13, तो कौन सा आंसर आएगा? 3 + 2 5, 6 + 1 7, यानी कि आंसर आएगा 75। तो जो 75 नंबर का रूम है उसे हमें मार्क करना होगा। नेक्स्ट है 23 लेस देन 89 इज इक्वल टू ब्लैंक, यानी कि 89 - 23, यहाँ पर 9 - 3 6, 8 - 2 6, तो हमारा आंसर आ गया 66। तो यहाँ पर कीटू का जो होम है उसमें 66 नंबर का रूम है, उसमें हमें टिक मार्क करना होगा। 10 and 40 मोर इज, यानी कि 40 है उसमें मोर 10 है, यानी कि हो गए 50, यानी कि जो 50 नंबर का रूम है कीटू का उसे भी टिक मार्क करना होगा। 9 एडेड टू 28, यानी कि हमें यहाँ पर 28 + 9 करना होगा, तो ये टोटल कितने हो गए? 7, यहाँ पर आ जाएगा 1 2 + 1 3, यानी कि आ गया हमारा 37। तो हमें अब 37 नंबर का जो रूम है उसमें मार्क करना होगा। नेक्स्ट क्या है? द सम ऑफ 9 and 44 इज, यानी कि यहाँ पर हमें 44 + 9 करना होगा। 9 + 4 कितने हो गए? 13,
यहाँ पर आ जाएगा 1, 4 + 1 5, यानी कि हमारा आंसर आएगा 53। यानी कि हमें कीटू का जो 53 नंबर का रूम है उसमें भी राइट मार्क करना होगा। रिड्यूसिंग 98 बाय 34, यहाँ पर क्या कहा है? रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग यानी कि घटाना, यानी कि कम करना, यानी कि हमें क्या करना होगा? यहाँ पर 98 है, उसमें से 34 हमें कम करने होंगे। जो भी आंसर आए वो नंबर का रूम हो उसमें हमें टिक मार्क करना होगा। 8 - 4 4, 9 - 3 कितने हो गए? 6, यानी कि कीटू का जो 64 नंबर का रूम है उसमें भी हमें राइट मार्क करना होगा। नेक्स्ट क्या है? 4 and 37 मोर इज, यानी कि 37 है उसमें मोर 4 है, यानी कि 37 में 4 ज़्यादा करने होंगे। तो 7 + 4 11, 1 + 3 4, यानी कि 41, यानी कि यहाँ पर कीटू का जो 41 नंबर का रूम है उसमें भी हमें राइट मार्क करना होगा। टेक 35 अवे फ्रॉम 83 वी गेट व्हाट? अब यहाँ पर क्या कहा है? अवे फ्रॉम, यानी कि 83 नंबर है उसमें से -35 करना होगा। अवे फ्रॉम यानी कि जो नंबर है उसमें से उतने नंबर को दूर करने होंगे, यानी कि यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 13, ये 8 है वो कैंसल आउट होकर यहाँ पर आ जाएगा 7। 13 - 5 कितने हो गए? 8। 7 - 3 कितने हो गए? 4, यानी कि हमारा आंसर आया 48, यानी कि 48 नंबर का जो रूम है कीटू का उसमें भी हमें मार्क करना होगा। और लास्ट में हम यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे रूम होंगे जिसमें हमने ऐसा मार्क किया होगा। वो सारे मार्क वाले रूम में कीटू को स्वीट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है? एग्जाम्पल के तौर में दिया गया है 47 = 37 + 10, ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट क्या है? 37 + 9, क्या करना होगा? 37 + 9, 9 + 7 16, यानी कि यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 1 और 1 + 3 4, तो हमारा आ गया आंसर 46। अब यहाँ पर कीटू क्या बोलती है? इज़ देयर अ शॉर्टकट डू दिस? क्या इसे करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट वे है? वो हमें पूछती है। नेक्स्ट क्या है? 65 - 30, यानी कि 65 - 30, ये 5 ऐसे का ऐसा आ जाएगा। 6 - 3 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 35। नेक्स्ट क्या बोलती है कीटू? विल इट बी ईजियर टू गो टू 46 + 21, यानी कि वो यहाँ पर जो सम है उसका इजी वे बताती है। हम लोग यहाँ पर भी इजी वे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? 65 है उसे डाउन आकर 55 में 10 स्टेप डाउन आ गए, उसमें अगेन 10 स्टेप डाउन आ जाएंगे, तो कौन सा नंबर आएगा हमारा? 45। अगेन 10 स्टेप डाउन आ जाएंगे तो कौन सा नंबर आ जाएगा? 35, यानी कि हमें 10 + 10 + 10, यानी कि हम लोग 30 स्टेप डाउन आ जाएंगे, यानी कि 3 रो डाउन और डाउन आ जाएंगे, तो हम लोग इजीली 35 आंसर यहाँ पर लिख सकेंगे। यहाँ पर है कीटू ने जो वे बताया वो क्या है? 46 से 10 स्टेप अप जाएंगे तो कौन सा नंबर आएगा? 56 से 10 स्टेप अप जाएंगे तो कौन सा नंबर आएगा? 66। और यहाँ पर हमें कहा गया है 21। अब क्या करना होगा? 66 है उसमें +1 करके राइट साइड पर जाना होगा, तो यहाँ पर कौन सा नंबर होगा? 67। तो ये हो गया हमारा आंसर इजी वे में। सिमिलरली हाउ विल यू डू दिस? जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे ही हम लोग यहाँ पर कैसे कर पाएंगे वो हमें पूछ रही है। तो हमें पता है हम लोग है 87 नंबर पर। यहाँ पर कौन से साइन सिंबल है? माइनस का सिंबल है,
माइनस का सिंबल है, इसका मतलब हमें डाउन रो आना होगा, रो डाउन में आना होगा, 1 स्टेप डाउन आना होगा। 87 है, उसमें से डाउन यानी कि उसके नीचे की रो में आएंगे तो कौन सा नंबर आएगा? 77। उसमें अगेन 10 स्टेप नीचे की ओर तो आएगा 67। अगेन 10 स्टेप नीचे की ओर आएंगे तो आ गया हमारा आंसर 57, यानी कि 10 10 10 यानी कि टोटल 30 हो गया ना। 87 माइनस 30, तो ये वे इजी है, हम लोग डायरेक्टली पहुंच गए। अब वैसे ही हमें यहाँ पर सारे के आंसर देने हैं। यहाँ पर 66 माइनस यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स दिया गया है और इज इक्वल टू 11 किया हुआ है, तो हम लोग इसे दूसरे वे से कैसे कर सकते हैं? 66 माइनस 11, तो कौन सा आंसर आएगा? तो यहाँ पर 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 1 5, तो हो गया हमारा 55। और हम लोग दूसरे कौन से वे से कर सकते हैं? कौन से वे से? ये 66 नंबर का रूम है, यहाँ पर है 56 नंबर का रूम, यहाँ पर है 55 नंबर का रूम। ये हम लोग आ गए 10 स्टेप डाउन और 1 स्टेप राइट साइड पर, यानी कि 10 + 1 हो गए 11, यानी कि 66 में से 11 यानी कि हम लोग ऐसे जाएंगे तो ये कौन सा नंबर आया? 55, तो हम लोग यहाँ पर इजीली 55 रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? 27 + 9, यानी कि यहाँ पर 27 नंबर का रूम है, यहाँ पर 17 नंबर का रूम है और यहाँ पर 27 17 और यहाँ पर 37 नंबर का रूम है और इस साइड होगा 36 नंबर का रूम। यहाँ पर क्या कहा है? ब्लैंक बॉक्स + 9 इज इक्वल टू 36, यानी कि अब हम लोग यहाँ पर कैसे करेंगे? 9 है, 9 ऐड किए तो हो गया आंसर 30, तो हो गया आंसर 36। यहाँ पर 36 है, 36 प्लस क्या कर 36 माइनस क्या करना होगा? 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 2, 16 माइनस 9 क्या होगा? 7 यानी कि क्या आया आंसर? 27। अगर ऐसे नहीं देखना हो तो हम लोग कैसे देख सकते हैं? 36 में है, 36 से एक स्टेप इस तरफ आएंगे तो हो गए 37 और उसमें से डाउन आ जाएंगे 10 स्टेप, तो क्या होगा? 36 में से हम लोग आए कौन सी और हम लोग आए? ये आए लेफ्ट और, यानी कि 36 माइनस 1 हुआ और यहाँ पर कितना हुआ? 10 स्टेप, यानी कि 10 माइनस 1 यानी कि 9 स्टेप होकर आ गए हम लोग 27 पर। वैसे ही हमें यहाँ पर जितने दिए गए हैं वो सभी आप लोग अपने आप ही कर लेना, ये सारे बहुत ही इजी है। थैंक यू एवरीवन।